हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी जी, इनके लिए एक झटका देने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। वैसे तो इनको बहुत समय से झटका लग रहा है, लेकिन अब फिर झटका लगेगा। शायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल के बाद उन पर लगे आरोपों का मामला जल्द से जल्द सुलझने की उम्मीद लगाई जा रही थी। जल्द से जल्द मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ये मामला अभी भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में मार्च 2023 में एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था दोस्तों। इस पैनल को इस बात की जांच करनी थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, गलत है, सही है, क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका अब लगा दी गई है और शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबूत जो पेश किए जा रहे हैं वो और हैरान करने वाले हैं। याचिका लगाई गई है, उसमें क्या क्या दावे किए गए हैं आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अडानी समूह पर लगे आरोपों का दाग इतनी जल्दी तो नहीं मिटने वाला है, क्योंकि अभी तक तो देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ही अडानी समूह सवालों के कटघरे में था, सवालों के घेरे में था। एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। वो रिपोर्ट जो है उसकी चर्चा अभी तक कम नहीं हुई थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट का वो पैनल जो अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच कर रहा है उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए और नए पैनल के गठन की मांग हुई है दोस्तों। याचिका जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस याचिका में कहा गया है कि पैनल के सदस्य उद्योगपति ओपी भट्ट ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन हैं और गौतम अडानी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरीके से बैंकर केवी कामत एक बैंक धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं। कामत जो हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। एडवोकेट सोमशेखरन ये अलग अलग अदालतों में अडानी समूह की ओर से पेश हो चुके हैं। ये सब कुछ दावा किया गया है इस याचिका में जो अभी इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। आगे ये भी लिखा है कि इस तरीके से मौजूदा पैनल देश के लोगों में इस मामले में विश्वास जगा पाने में नाकाम रहेगा कि अडानी समूह के खिलाफ अच्छी जांच होगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट जांच पैनल में उद्योगपति ओपी भट्ट शामिल थे, जस्टिस जेपी देवधर, बैंकर केवी कामत, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी और वकील सोमशेखर सुंदर सेन। ये सभी वरिष्ठ लोगों का पैनल था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके जस्टिस एएम सप्रे है। याचिका में अदालत से अनुरोध ये किया गया है कि एक नया पैनल इस पूरे मामले की जांच करे, नए पैनल की गठन किया जाए। नए पैनल में वित्त, कानून और शेयर मार्केट के जितने भी जानकार लोग हैं आप कोई भी उनमें से रख सकते हैं। अब उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को 13 अक्टूबर को सुन सकता है, सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि पहली दफा नहीं है जब अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले सेबी को लेकर सवाल उठ चुके हैं दोस्तों। सेबी जिसको सरकार ने जांच सौंपी थी, याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने सेबी को लेकर जो हलफनामा दायर किया था उसमें उन्होंने कहा था कि सेबी जांच और अडानी समूह में हितों का स्पष्ट टकराव है, क्योंकि सेबी के सिरिल श्रॉफ की बेटी की शादी अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के बेटे करण अडानी से हुई है। यानी रिश्ता बिल्कुल साफ साफ। अब जाहिर है, देखिए ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह को केवल 2 ट्रेंडिंग सत्र में ही शेयर बाजार में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था और गिरते गिरते शेयर बहुत गिरता चला गया। इसके बाद गौतम अडानी जी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे, तीसरे नंबर पर आते थे। इतना शेयर गिरा कि लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल ही लुढ़क गए और इतना ज़्यादा लुढ़के कि बस पूछिए मत। तो जाहिर है कि जब किसी भी कंपनी को इतना ज़्यादा नुकसान होगा तो फिर वो क्या करेगा, वो एक्सप्लेनेशन देगा। एक्सप्लेनेशन जब दिया अडानी ग्रुप की तरफ से खुद गौतम अडानी ने, तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही जहां उन्होंने भारत का जिक्र किया, राष्ट्रवाद का उन्होंने जिक्र किया। तो जब ये जवाब दिया गया था तो उसके ऊपर हिंडनबर्ग का भी जवाब सामने आया। हिंडनबर्ग ने कहा कि 413 पन्ने की रिपोर्ट हमने जारी की थी, उसमें से आधे सवालों का जवाब तो अडानी जी ने दिया ही नहीं, राष्ट्रवाद का चोला उड़ा दिया पूरे जवाब को। तो उसकी वजह से हुआ ये था दोस्तों कि अडानी समूह जो था वो सवालों के घेरे में आ गया था। और सबसे बड़ी बात ये, उस वक्त संसद का सत्र शुरू था,
हर सांसद ने सवाल उठाए थे, लेकिन सबसे मुखर होकर अगर किसी ने सवाल उठाया था तो वो थे राहुल गांधी। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने उस सत्र में आवाज उठाई। अगले कुछ समय में खबर ये सामने आई कि सूरत में उनके खिलाफ जो है केस की फाइल खुल चुकी है और उनका जो केस है वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि उनको सूरत सेशंस कोर्ट ने 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई थी। और संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद वो सांसद थोड़े समय तक नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को उन्होंने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही नहीं माना, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया गया। वायनाड से वो सांसद थे, अब बहाल होने के बाद फिर से वायनाड से वो सांसद हैं। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर बहुत हो हल्ला मचा था। विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। अभी बीते दिनों भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुंबई में, जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 2 बड़े अखबारों का जिक्र करते हुए ये बताया कि अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट थोड़े समय पहले ही सामने आई थी, फिर अभी एक और रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें अडानी जी के करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। कहीं ना कहीं उनकी कंपनी में जो काम चल रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जब भी मैं सवाल उठाता हूं तो हमारे देश की सरकार उस मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा लेकर आ जाती है। तो जाहिर है कि ये जो पूरा मामला है ये फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना ये होगा 13 अक्टूबर को अगर इस पूरे मामले में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जाता है। फिलहाल पैनल के सदस्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।